हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स। आज हमें पेज नंबर 124 एनसीईआरटी बुक्स एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और हम क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे बच्चों आज। इफ यू आर न्यू एंड यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और पूरा वीडियो देखो, समझ में आए तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। बच्चों क्वेश्चन 6 इज सेइंग अ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। ठीक है भाई, ये पूरा देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। इन्होंने ध्यान से देखकर बताया ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है भाई, अपन ने एबीसी बना देना है सबसे पहले, अलग बना लो बच्चों। जैसे उन्होंने कहा एबीसी इज आइसोसेलेस, लो भाई एबीसी आइसोसेलेस बना दिया। ABC is isosceles, right? In which AB is equal to AC. AB is equal to AC. लो भैया, इसमें सिंगल डैश सिंगल डैश। अब बच्चों हमें क्या गिवन है, गौर से समझना बच्चों। हमें गिवन है मेरे प्यारे बच्चों AB is equal to AC, राइट। और बच्चों एक थ्योरम है, और वो थ्योरम पता क्या है? देखो, वैसे तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि सर अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स के साथ साथ दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। तो हमें ऐसे नहीं, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चों, हमें थ्योरम लिखनी पड़ेगी। और थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम सेज, बच्चों गौर से देखना, थ्योरम क्या है? थ्योरम सेज बेटा एंगल्स अपोजिट टू, देखो आई एम राइटिंग ओवर हियर, angles opposite to, अब किसके ऑपोजिट? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल बच्चों, साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर साइड्स इक्वल है तो इसके सामने एंगल ये वाला बच्चों दिस वन, और इसके सामने एंगल ये वाला बच्चों दिस वन। तो ये सामने सामने इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो अपन लिख देते हैं बच्चों, देखो एंगल ABC, दिस इज एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, ब्रैकेट में लिख लो इन दोनों को, लेट x डिग्री, दोनों को x मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम x से डिनोट कर देते हैं बच्चों। यहां मैंने लिखा x, यही तो है ना x, देखो ये ना x, दिस इज x, दिस इज x, दोनों इक्वल हैं, तो बच्चों यहां भी मैंने लिखा x। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब बच्चों आगे BA इज प्रोड्यूस्ड, BA को प्रोड्यूस आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। BA इज प्रोड्यूस्ड, चलो भैया आगे बढ़ा दिया गया इसको, ठीक है। किस कंडीशन से? ऐसा बढ़ाया गया, इस प्रकार बढ़ाया गया दैट AD जो AD की साइड एक्स्ट्रा बन गई प्रोड्यूस करने के बाद, इज इक्वल टू AB बच्चों। AD इज प्रोड्यूस इज इक्वल टू AB। कुल मिला के कहने का मतलब यह है, एक अंदाजा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मान के चलो बच्चों, मान के चलो ये 6 सेंटीमीटर थी एग्जाम्पल, तो बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी इस लाइन के अकॉर्डिंग। गेटिंग माय पॉइंट? BA को इस प्रकार बढ़ाया गया कि जितना BA है उतना ही AD हो गया। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, मैंने अगर बोला है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बच्चों अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 6 होगी। जस्ट लेट चल रहा है, अभी सिर्फ अगर मगर वाला काम चल रहा है, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि भाई अगर इसकी लेंथ मान के चलो 10 सेंटीमीटर तो इसकी भी लेंथ 10 और इसकी भी लेंथ 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ट्रायंगल बना, ये वाला ACD, ये भी तो आइसोसेलेस हुआ ना, क्योंकि ये दोनों भी इनडायरेक्टली इक्वल आ गई। भाई देखो ये दो इक्वल दी थी, मान के चलो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब इसको इस प्रकार प्रोड्यूस किया गया कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है AD, गौर से तो हम समझना बेटा, तो AD भी 10 सेंटीमीटर है। देखो AD इज इक्वल टू AB, AB और AD बराबर हो गई। ये 10 है, मान के चलो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये दोनों तो 10 सेंटीमीटर है ही। तो इनडायरेक्टली AB इज इक्वल टू AC। गेटिंग माय पॉइंट? इनडायरेक्टली AB इज इक्वल टू AC।
अब अपन लिखते हैं ए बी नहीं सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब अपन लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू ए सी और लिख देंगे इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मींस इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, पर हां ये दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे दिया हुआ है बताया मैंने अभी आपको। इन दोनों का आइसोसेलेस क्राइटेरिया बन रहा है बच्चों, इन दोनों का भी आइसोसेलेस बन रहा बट इनडायरेक्टली। ठीक है, मैंने अभी समझा दिया आपको। अब बच्चों अगर ये इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो बच्चों इस ट्रायंगल को चाहो तो आप बना लो अलग से। देखो ये बना लेता हूं मैं छोटा सा प्यारा सा। ये हो गया अपना ए, ये हो गया बच्चों अपना डी और ये हो गया सी। अगर बच्चों ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थ्योरम इसमें भी तो लगेगा। ये दोनों पोर्शंस, ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये और ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने एंगल सी, इसके सामने एंगल डी, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो बच्चों अपन इसके नीचे लिखेंगे थ्योरम। थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हो। थ्योरम यहां लिख लेना बाय थ्योरम। ठीक है, आप लिख लेना बाय थ्योरम। थ्योरम ऊपर लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से। बच्चों अगर ये दो साइड्स इक्वल तो इनके अपोजिट, इनके सामने सामने अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं सामने, वो भी इक्वल होंगे, है ना। तो नाम लिखते हैं बच्चों, लेट अस राइट द नेम्स। ए सी डी, ए डी सी। चलो एंगल ए, क्या नाम है, एंगल ए डी सी, ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। अच्छा लेट कर लेते हैं मेरे प्यारे, इनको लेट कर लो y डिग्री। हम मान लेते हैं कि ये दोनों y डिग्री है, बराबर हो गए दोनों, तो y डिग्री। चलो बच्चों यहां y डिग्री मार्क करते हैं। ठीक है, चलो इसको और इसको y डिग्री मार्क कर लेते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखो हमें प्रूफ करना है शो दैट एंगल BCD, मेरे प्यारे BCD ये पूरा, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये पूरा BCD, ठीक है, इज अ राइट एंगल। ये BCD इज अ राइट एंगल। बच्चों हमें प्रूफ करना है BCD इज अ राइट एंगल। अच्छा एक बात बताना गौर से, मैं इतना इरेज करूंगा अभी, ठीक है, आप लोग गौर से देखना बच्चों। ये x और y लाने में इतना पूरापन को लिखना पड़ा, अभी मैं इसको इरेज करूंगा। BCD है क्या, तो आपको बोलना चाहिए सर BCD इज x प्लस वाई। गेटिंग माई पॉइंट, x प्लस वाई। अब मैं इरेज कर रहा हूं, देन वी विल अगेन स्टार्ट। अब अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 लाने की तैयारी में है। BCD इज अ राइट एंगल का मतलब है हमें प्रूफ करना है BCD x प्लस वाई इज 90, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। जस्ट वेट। चलो बच्चों I have erased, now let us begin। अब हमें क्या प्रूफ करना है, I am writing over here to prove। बच्चों let us write a line to prove। हमें प्रूफ करना है एंगल BCD is equal to 90 डिग्री। दैट इज एक्चुअली हमें प्रूफ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये है हमारा टारगेट बच्चों बेसिकली, ठीक है, क्योंकि BCD जो है ना वो x और y हो गया, x प्लस वाई हो गया, मिलके हो गया। BCD इज x एंड y मिलके। तो अब अपन शुरू करते हैं बच्चों। पूरे ट्राइंगल को एक ट्राइंगल मानो, पूरे ट्राइंगल को एक ट्राइंगल मानो। चलो मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ ट्राइंगल। बीच की लाइन में नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट मेक AC, राइट। चलो देखो, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। मुझे AC से कोई मतलब नहीं बच्चों। ये कितना, ये आप कहोगे सर दिस इज x, ठीक है बच्चों। ये कितना, बच्चों आप कहोगे सर दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज y डिग्री। और बच्चों ये कितना, तो आप कहोगे सर ये है x प्लस वाई। तो इसको वी विल राइट x प्लस वाई मेरे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एंगल सम थ्योरम सबको पता है ना, व्हाट इज एंगल सम थ्योरम। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है बच्चों द सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स के सारे सम कर दो, दे विल गिव यू 180 डिग्री। तो वी विल राइट अप्लाइंग, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, चीटी भाग जा। अप्लाइंग एंगल सम थ्योरम, सम एंगल या एंगल सम थ्योरम आप कुछ भी कह सकते हो।
एंगल सम प्रॉपर्टी, लेट अस से, इट्स नॉट थ्योरम, लेट अस से इट्स प्रॉपर्टी, राइट? अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी 180। इतना आपको लिखना बहुत है, इतना लिख दोगे आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। चलो, एंगल बी क्या है बच्चों? हमने एक्स माना था, है ना? सो दिस इज एक्स डिग्री, देखो एक्स है। एंगल सी क्या है बच्चों? एंगल सी है एक्स प्लस वाई। तो बच्चों एंगल सी के नीचे लेट अस राइट एक्स प्लस वाई। और बच्चों एंगल डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल डी वाई था, देखो ये वाई लिखा हुआ है ऊपर अपन ने, है ना? तो अपन वाई लिख देते हैं, लेट अस राइट वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों x और x हो गए 2x, लेट अस राइट 2x हो गए तो ऐड होके, है ना? y प्लस y विल गिव यू 2y इज इक्वल टू 180 मेरे प्यारे। अब 2 इससे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में वी विल हैव x प्लस y इज इक्वल टू 180। मेरे प्यारे बच्चों 2 इज एन मल्टीप्लिकेशन, जब कॉमन लिया तो 2 को जब हम 180 के पास RHS में भेजेंगे तो वो डिवाइड करेगा, बेसिक सी बात है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बच्चों अपॉन 2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल फाइंड इट 90 डिग्री। और बच्चों यही तो हमें प्रूव करना था, BCD, x प्लस वाई ही तो BCD है। सो यू कैन जस्ट मेक एन एरो लाइक दिस, और आप लिख सकते हो एंगल BCD इज इक्वल टू 90। और बच्चों अब मैं यही प्रूफ करना था, राइट? एट लास्ट यू विल राइट हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट कर दो यार बस। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।